Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good afternoon. Namaste, ma'am. नमस्ते बेटा, नमस्ते. नमस्ते everyone. Good afternoon, ma'am. नमस्ते बेटा. कैसे हैं आप लोग? Ma'am, I am fine. Ma'am. Please be ready for your Good afternoon, ma'am. fourth periodic test. फोर्थ पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहे आप लोग. And do you know the portion? Do you know the portion of fourth periodic? Good afternoon, ma'am. No, ma'am. Good afternoon, ma'am. The portion of fourth periodic is chapter 11, chapter 12 and chapter 13. 11, 12 और 13 ये आपका फोर्थ फॉर्मेटिव का, फोर्थ पीरियोडिक का सिलेबस है. इसी को हम लोग रिवाइज भी कर रहे हैं. ठीक है, ये तीनों आपका पोर्शन है और इसी को हमें रिवाइज करना है. जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है काइंडली ऑन कर ले, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगी. मैं कैमरा ऑफ वाले बच्चे का क्लास नहीं लेती क्योंकि मेरा कैमरा कभी ऑफ नहीं होता और मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे कैमरा ऑफ करके पढ़े. अग्रज, आलोक, अनिमेश, अंजिका, you all are requested to please start your video. Alok, start your video. Satyam, Rishu, Sanvishka 4B, Satvik 4C, please start your video. Abhishek Raj said that please repeat syllabus. This is not syllabus, this is called portion. The portion of periodic 4 is chapter 11 to chapter 13, 11, 12 and 13. 3 chapters आपके portion हैं, उसी से related questions आएंगे. और कैसे questions आएंगे पता है आप लोगों को? क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस कैसे होंगे ये पता है कि नहीं पता है? बताइए. पता है? क्वेश्चंस आपके 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, 10 वन वर्ड क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें आपके 4 ऑप्शंस होंगे या 3 ऑप्शंस होंगे, जो भी है. ठीक है, वहां से आपको चूज करके और उसका ABC जो भी है वो कॉपी में लिखना है. क्वेश्चन में टिक नहीं करना है. कितने बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन में टिक कर देते हैं या क्वेश्चन को लेकर घर चले जाते हैं. तो आपको कॉपी में टिक करना है. दूसरी बात, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा 1 वर्ड आंसर, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आंसर 1 वर्ड में होगा. है ना? जैसे द कैपिटल ऑफ राजस्थान, 1 वर्ड में आप आंसर दे सकते हो जयपुर. ठीक है, कुछ भी 1 वर्ड का होगा. तो वैसे 10 क्वेश्चंस होंगे और 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे. प्रांजल, मेरी बात सुनाई दे रही है आपको? Yes, ma'am. सुनाई दे रही है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? Ma'am. तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम है जो लास्ट टाइम हुआ था, थर्ड पीरियोडिक में हुआ था, सेम वही होगा. ठीक है, आपको 11, 12 और 13 से क्वेश्चंस आएंगे. अब चूंकि ये सब हम लोग बार रिवाइज कर रहे हैं तो आज मैं ओरली आप लोगों से पूछूंगा. इनको आंसर क्वेश्चन होगा वो हैंड रेज करेंगे. फर्स्ट आई एम लोअरिंग ऑल हैंड्स. ओके, लोअर ऑल हैंड कर दिया मैंने. अब आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप हैंड रेज करेंगे. हैंड रेज करेंगे. उस उज्जवल, आपने पहले से हैंड रेज क्यों कर रखा है? पहले से हैंड रेज नहीं करके रखिए. क्वेश्चन का आंसर पता होगा तभी करिएगा. ठीक है,
आयुष क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आयुष राज 4A, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आयुष राज बोलो। चलिए, पहला क्वेश्चन है, गॉड्स ओन कंट्री, which city is known as, which state is known as गॉड्स ओन कंट्री? ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। सबसे पहले शिवांश श्रीवास्तव, प्रियांशु, संस्कृति, अनुष्का, सात्विक, श्रेया, पता नहीं कितने ही बच्चों ने हाथ उठाया है। चलिए किसी एक से पूछती हूँ, जिन बच्चों ने भी हैंड रेज किया उन सबके लिए क्लैपिंग है। उम्मीद है कि आप सही आंसर जानते होंगे। अब मैं किससे पूछूं? कुमार, सबसे पहले हाथ उठाया है शिवांश श्रीवास्तव ने। चलो श्रीवांश बताओ बेटा। मैम केरला। वेरी गुड, क्लैप फॉर शिवांश, राइट आंसर। बाकी जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है ऑब्वियसली उनका भी आंसर होना चाहिए केरला ही। केरला इज नोन एज द गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री इसको जाना जाता है, केरला को। चलिए, आई एम अगेन लोअरिंग ऑल हैंड, सारे हाथ को मैं नीचे कर रही हूं। और अब अगला क्वेश्चन है, पैराडाइज ऑफ अर्थ, which is known as paradise of earth। सबसे पहले हाथ जिसका उठेगा मैं उसी से पूछूंगी। गरिमा ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। गरिमा बताइए आंसर। मैम कश्मीर। वेरी गुड, क्लैप फॉर गरिमा। कश्मीर इज द राइट आंसर। फिर से मैं लोअर ऑल हैंड करती हूँ, बहुत सारे बच्चों ने हैंड रेज किया है। चलिए पहले से हाथ उठा के मत बैठिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिए, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अंश ने सबसे पहले हाथ उठाया। अंश नहीं, अंश ने तो उठाया था लेकिन हटा दिया इसने। श्रेय, सुमन और शशि प्रसाद। शशि प्रसाद, शशि प्रसाद बोलिए। शशि प्रसाद। मैम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज रॉन्ग आंसर। श्रेय सुमन, डू यू नो द आंसर? मैम पंजाब। वेरी गुड, द लैंड ऑफ 5 रिवर इज पंजाब। शशि प्रसाद चीटिंग करोगे तो चीटिंग जो है ना पता चल जाएगा। ये तो सोचा कि पहले मैम केरला पूछी, दूसरा जो है कश्मीर पूछी, तो ऑब्वियसली अब अरुणाचल प्रदेश पूछेंगे और मैं बता दूंगा। तो जितने बड़े तुम लोग चीटर हो ना, टीचर्स उससे ज्यादा चालाक होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। बुक खोल के बैठ गया और अरुणाचल प्रदेश बोल दिए, इससे क्या होगा? मैंने क्वेश्चन पूछा लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तुम आंसर दे रहे हो अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत गलत है। क्वेश्चन का आंसर पूछा जा रहा है आपके खुद के लिए, ये नहीं कि आप चीटिंग करके बता दो। ठीक है, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम एनी 2 स्टेट्स लोकेटेड इन। हाथ पहले से नहीं उठाना है, बहुत गलत है। अभी तो क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं, हाथ कैसे उठा दिया सबने? क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले, मैं भी देख रही हूँ हाथ कौन पहले उठा रहा है। द क्वेश्चन इज, नेम एनी 2 स्टेट लोकेटेड इन माउंटेन रीजन। 2 स्टेट लोकेटेड इन माउंटेन रीजन। नैतिक कुमार गुप्ता ने हाथ उठाया है सबसे पहले। नैतिक बताओ बेटा। यस मैम। आंसर प्लीज बोलो। मैम कश्मीर। सेकंड प्रियांशु 4। कश्मीर। प्रियांशु 4B बोलो बेटा। मैम जम्मू एंड कश्मीर। हम्म, जम्मू एंड कश्मीर एंड जम्मू वो एंड तो उसने भी कश्मीर। बताया। चलो अनुष्का तुम बताओ। 2 पूछा था तो एक में हाथ क्यों उठाया? हाँ अनुष्का बताओ। मैम जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। वेरी गुड, क्लैप फॉर अनुष्का, वेरी गुड बेटा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो आंसर, क्वेश्चन का आंसर पूरा अच्छे से पता होगा तभी हैंड रेज करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनिएगा तभी हैंड रेज करिएगा, जो पहले से हाथ उठा देगा उसकी कोई गिनती नहीं होगी। ठीक है, नेम इंडियाज साउदर्न नेबर।
नेम इंडिया साउदर्न नेबर. विच कंट्री इज इन द साउथ ऑफ इंडिया? शशि प्रसाद ने उठाया है, लेकिन मैं शशि से नहीं पूछूंगी क्योंकि ये ऐसे ही उठा दे रहा है हाथ. मैं इससे नहीं पूछूंगी. एक बार इसने गलत आंसर दिया, चीटिंग करने की कोशिश की, इसलिए मैं उससे नहीं पूछूंगी. प्रांजल ने उसके बाद हाथ उठाया. प्रांजल बताओ बेटा. प्रांजल, अनम्यूट योरसेल्फ. प्रांजल चंद्रा, अनम्यूट. यस मैम. बोलो. मैम श्रीलंका. श्रीलंका. वेरी गुड. क्लैप फॉर प्रांजल. आवर साउदर्न नेबर इन सी. साउथ में हमारे सिर्फ श्रीलंका है क्योंकि नीचे पूरा पानी ही पानी है. पानी में एक छोटा सा टापू है, छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन. which is also known as southern plateau. which is also known as southern plateau. आयुष राज 4A ने सबसे पहले हाथ उठाया है. नहीं, शशि प्रसाद नहीं उठाया है. शशि प्रसाद के बाद है संस्कृति यादव. संस्कृति बोलो बेटा. डेक्कन प्लेटू. Deccan Plateau. Deccan Plateau is also known as Southern Plateau. Very good. Clap for Sanskriti. बहुत अच्छा. Next question. एक बच्चे से पूछूंगी, अगर वो बच्चे ने गलत आंसर दिया तभी मैं दूसरे की पारी आएगी, है ना, क्योंकि वन वर्ड में दो बच्चे से पूछने का कोई मतलब नहीं. एक सही आंसर आ जाएगा तो फिर दूसरा बच्चा तो सेम ही आंसर कर देगा. ठीक है, इसलिए जो सबसे पहले हाथ उठा रहा है मैं उससे पूछ रही. क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. आंसर पता हो तो हैंड रेज करिए फटाक से. ठीक है. अर्णव शेखर, पहले से हाथ उठा के नहीं बैठना है बेटा. मुझे सब दिख रहा है कौन पहले से हाथ उठाया कौन नहीं. चलिए. द ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड. The group of about 300 island. आर्यन अभिजीत, उसके बाद अग्रज, संत, अनुष्का, जिया, इतने बच्चों ने हाथ उठाया है. आर्यन अभिजीत ने सबसे पहले हाथ उठाया. आर्यन अभिजीत बताओ. यस मैम. बोलो. अंडमान एंड निकोबार. वेरी गुड. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड is a group of about 300 island. And do you know how many of them are inhabited by the people or life? Do you know? Aryan? Don't know? Then Priyanshu, next, your turn. प्रियांशु से एक क्वेश्चन मैंने पूछा था. चलिए श्रेय सुमन से पूछती हूँ, जिससे मैं एक बार पूछ लेती हूँ, सबको मौका देती हूँ. श्रेय सुमन से ही पूछ लिया मैंने एक शायद क्वेश्चन. अब है ये वैष्णवी शर्मा. वैष्णवी शर्मा बोलो. यस मैम. बोलो. क्वेश्चन को नहीं सुना. उत्कर्ष पांडे बताओ बेटा. उत्कर्ष बताएगा. बताओ तो बेटा. क्वेश्चन दोबारा. यस मैम. पक्का है. क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. हाँ बोलो बेटा. उत्कर्ष बोलो. मैम आइलैंड क्या बेटा? आर इनहेबिटेड. How many? 300 and 300. There are 300 islands, but how many of them are inhabited by the people, by the life? संस्कृति यादव. 4. संस्कृति यादव. संस्कृति यादव से ही पूछ लिया था. रुको बेटा, अभी जिसने पूछा होगा मैंने उससे पूछूंगी. चल अग्रज संत बहुत देर से हाथ उठा रहा है. अग्रज बताओ. अग्रज. मैम 10 आइलैंड. 10 आइलैंड. यस मैम. गलत है. इसको सही आंसर पता है, चलो हाथ उठाओ. जिसको सही आंसर पता है वो हाथ उठाओ. यशस्वी गौतम. बोलो बेटा. बोलो यशस्वी. मैम 200. पहेलियां बुझा रही हूं कि उठाओ और पहेली बूझो. बूझो तो जाने हो रहा है. बोलो. बूझो तो जाने हो रहा है. अभिनव राज बोलो. ये चीज मैम 100. अच्छा चलिए, ये एक्चुअली आपकी गलती नहीं है. गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली क्लास 5 में पढ़ना है कि हाउ मेनी एग्जैक्टली. आपको बस इतना लिखा हुआ है कि ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर इनहैबिटेड. एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बताया गया, इसलिए आपकी गलती नहीं है. लेकिन कुछ ज्यादा जानकारी रखने के लिए पता होना चाहिए. 36
आउट ऑफ देम 36, उसमें से 36 जो है 300 में से सिर्फ 36 ऐसे आइलैंड है जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में वैसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा कुछ, सिर्फ अलग अलग जो है हमारे फिजिकल फीचर्स हैं। इसको तो लास्ट डे भी मैंने पढ़ाया था, है ना। ABC को अब साथ में बता दे रही हूं मैं, जो भी प्रॉब्लम से एक साथ आप लोग पूछ ले रहे हैं। स्टेट्स एंड कैपिटल्स भी याद रखिएगा, स्टेट्स कैपिटल्स जो है वो पूरी तरह से याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो हैंड कर लीजिए सारे बच्चे, लो हैंड करिए और बताइए, when was television invented and who invented television? Who and when invented television? अभिजीत, प्रियांशु रंजन, अभिनव, आर्यन, अभिजीत, बहुत सारे बच्चों ने। चलो अभिजीत ने सबसे पहले हाथ उठाया, अभिजीत बताओ। मैम बोलो बेटा। मैम टेलीविजन 1926 में इन्वेंशन हुआ। इनका इन्वेंशन जॉन लुई बोर्ड ने किया। बोर्ड ने किया, जॉन लुई बोर्ड ने किया बेटा। और कौन है? जिया बताओ, जिया बताओ। Yes, ma'am. बोलो। Ma'am, television. Who invented television and when? तुमने हैंड रेज किया है ना बेटा, तो आंसर पता होना चाहिए। Yes, अभी हाथ ma'am. उठाए ना, हाँ तो बताओ। Ma'am, television was invented by John Logic Baird in 1926. Okay, here is correct. Name also correct, but pronunciation is not correct. We pronounce as J.L. Baird, John Louis Baird, है ना, John Louis Baird. Okay, ठीक है। जॉन पूरा नाम याद नहीं है, इजीली आप जेल बियर्ड कह सकते हैं शॉर्ट में, है ना। जेल बियर्ड इन्वेंटेड द टेलीविजन इन 1926. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड रेडियो? डू यू नो हु इन्वेंटेड रेडियो? हु इन्वेंटेड रेडियो? श्रीवास्तव सबसे पहले हाथ उठा रहे हैं। शिवद कुमार, शिवेश, प्रियांशु कुमार, गरिमा सिंह गढ़वाल। शिवेश से नहीं पूछा है मैंने, चलो शिवेश बताओ, शिवेश बताओ। यस मैम। बोलो बेटा, बोलिए। जी मार्कोनी इन्वेंटेड जी मार्कोनी, गुग्लिमो मार्कोनी रेडियो। डू यू नो व्हेन? क्या आप में से कोई जानता है कब? एनीवन नो व्हेन वाज रेडियो इन्वेंटेड बाय जी मार्कोनी? अग्रज ने हाथ उठाया है, वेरी गुड। अग्रज बोलो, अग्रज सबसे पहले हाथ उठाओ, बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो। मैम बाय जी मार्कोनी। जी मार्कोनी तो पहले ही बता दिया गया, अब कब हुआ ये बताओ। शिवानी राजपूत, शानवी राजपूत, बोलो बेटा। ईयर, डू यू नो? Ma'am, Guglielmo Marconi. इन विच ईयर? आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, मैं जानती हूं, लेकिन थोड़ी ज्यादा जानकारी कौन रखता है ये जानना है मुझे। चलो ईयर जिसको पता है वो हाथ उठाओ। नेम के लिए हाथ नहीं उठाना है, ईयर के लिए हाथ उठाना है। बताओ कब, बोलो ईयर बताओ।
बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया है। साक्षी प्रिया ने हाथ उठाया। साक्षी प्रिया बताइए। मैम 1890। 1890। सात्विक, क्या ये सही है? साक्षी प्रिया ने सही आंसर दिया है। यस मैम। प्रियांशु 4B, इज सी एंड ही राइट? वो दोनों सही बोल रहे हैं। मैम 1890 इज राइट। 1890 इज राइट। वेरी गुड। गुगलीमो ने 1890 में शुरू किया था और पूरा वेल सेप्ट जो है वो 1895 से शुरू हुआ था। रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो 1895 से एक्चुअली ये शुरू हुआ। वेरी गुड। हम कुछ भी जानते हैं बेटा, थोड़ी ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर हमें पढ़ना है थोड़ा, तो थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो बाकी उसे ज्यादा जानेंगे, है ना। अगर हमें इतना ही पढ़ना है और उतना ही कुछ ज्यादा क्यूरियोसिटी हमेशा रहनी चाहिए, है ना। ज्यादा जानने की इच्छा आप सब में हमेशा रहनी चाहिए कि हमारे बुक में जितना दिया है हम उससे ज्यादा जानने की कोशिश करें, ठीक है। हमेशा ऑलवेज इसके लिए कोशिश करेंगे। क्लास में क्या होता है, 30 बच्चे, 40 बच्चे, 50 बच्चे होते हैं, है ना। लेकिन कोई बच्चा आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर बनता है, किसी को क्लर्क बन के काम चलाना पड़ता है, कोई क्लर्क भी नहीं बन पाता, चपरासी बनना पड़ता है, किसी को स्ट्रगल ही करना पड़ता है, कोई जॉब नहीं मिलता है। तो क्यों ऐसा होता है? हम अभी जितना करेंगे हमें उतना ही रिटर्न मिलेगा। अभी हमारा फेज है करने का, है ना। जितनी जानकारियां हासिल कर सके, जितना ज्यादा पढ़ सके। पढ़ते तो सारे हैं, क्लास में 60 बच्चे हैं, तो आप किस लेवल से उसको लेते हैं, कितने सीरियस हैं आप पढ़ाई के प्रति, आपका करियर उस पर डिपेंड करता है। और आपका अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। बाकी कोई काम नहीं है आपके पास। ना खाना बनाना है, ना मार्केट से सब्जी लाना है, ना पैसा कमाना है, कोई काम नहीं है आपका। सिर्फ और सिर्फ एक काम है। तो जब हमारा सिर्फ एक काम है तो क्यों ना उसको सबसे बेहतर ढंग से करें। तो कुछ भी मैम या सर लोग बताती हैं, हम लोग तो आपको ऑप्शन देते हैं, रोज ऑप्शन देती हूँ आप लोगों को कि आपको कुछ पूछना है तो पूछो। कोई भी टीचर आप कुछ भी पूछेंगे तो कभी मना नहीं करेगा, है ना। तो क्यों ना आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछ के ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। आप लोग मोबाइल लेके बैठते हैं तो गेम खेलने लगते हैं। क्या मोबाइल का यूज सिर्फ गेम खेलना है? नहीं, उसमें कुछ आप यूट्यूब पे कुछ इंफॉर्मेशनल देख सकते हैं, कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं गूगल के थ्रू, और उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसको याद कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, अपने मम्मी को बताइए, अपने पापा को बताइए कि हाँ आपको पता है ऐसा कुछ है, तो और अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ STD, डू यू नो द फुल फॉर्म ऑफ STD? सोहम कश्यप, प्रियांशु 4B, शिवान श्रीवास्तव। सबसे पहले सोहम ने हाथ उठाया, बोलो बेटा। मैम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। वेरी गुड, क्लैप फॉर सोहम, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। इतनी फास्ट जवाब देते हैं बच्चे तो पता चलता है कि बच्चों ने कोई चीटिंग नहीं करके रखी है ना। बच्चे खुद से जवाब दे रहे हैं। When was the, एक हाथ पहले से ही उठा हुआ है, हाथ नीचे करिए आप लोग। When was the first post office opened in India and where? Where and when? Where and when? The first post office of India opened. आद्या आनंद 4A ने सबसे पहले हाथ उठाया है। आद्या बताइए। मैम कोलकाता। Very good. When? Do you know the year? यस मैम 1980 गलत, 1981। गलत। अभिषेक राज, अभिषेक राज बताओ। 1727। 1727 is the right answer. Clap for
अभिषेक राज 1727 में फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ओपन हुआ था इंडिया में। याद रखिएगा, बुक में दिया हुआ, ये अलग से नहीं पूछा है मैंने, ठीक है। आराध्या सिन्हा, बहुत देर बाद क्लास में दिखी हो तुम, कहाँ थी इतनी देर से? एक बार भी हैंड रेज नहीं किया तुमने। आराध्या, अनम्यूट योरसेल्फ। क्या यस मैम। किसी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं था तुम्हें? मैम पता था, हम क्लास में थे। क्लास में थी, पता भी था, तो हैंड रेज क्यों नहीं कर रही थी? ये पहले मुझे बता। यस मैम कर रहे थे। कर रही थी, मैंने तो नहीं देखा। चलो बताओ, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगी वो बताना है तुम्हें। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIN? फुल फॉर्म ऑफ PIN बोलो, बोलो। PIN स्टैंड फॉर पोस्ट इंडेक्स नंबर। पोस्ट इंडेक्स नंबर। जिया, इज आराध्या राइट? Yes, ma'am. The full form of PIN is post index number. Purnima? No ma'am, postal index number. Very good. P stand for postal, not post. Postal index number, ठीक है? तो एब्रिविएशन अच्छी तरह से याद करते हैं, बिल्कुल उसको चेंज नहीं करते। पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है, पोस्ट इंडेक्स नंबर तक याद था तो थोड़ा बहुत मार्क्स मिल ही जाएगा, लेकिन पूरा अच्छे से याद करना है, ठीक है जिया, ठीक है आराध्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Tamil Nadu is situated in which direction of India? Tamil Nadu is situated in which direction of India? Shu 4B, Satwik 4C, Shrivans, Anushka, Shrey, Jia, Priyanshu Ranjan। बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया। प्रियांशु रंजन, बाकी बच्चों से मैं पूछ चुकी हूँ ऑलरेडी आंसर। प्रियांशु रंजन बोलो। मैम साउथ। तमिलनाडु साउथ में है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तराखंड मैम ईस्ट। उत्तराखंड ईस्ट में है, उसका उत्तर नाम यस मैम। उत्तराखंड ईस्ट में है। प्रियांशु, क्या उत्तराखंड ईस्ट में है? मैम नॉर्थ ईस्ट। सामने है। एक प्रियांशु बोल रहा है उत्तराखंड ईस्ट में है, दूसरा प्रियांशु 4B। क्या बोल रहे हो तुम? अनम्यूट करो खुद को। उत्तराखंड किस डायरेक्शन में है बताओ? West. वेस्ट में है। तो जम्मू एंड कश्मीर किधर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड नॉर्थ में। अच्छा, मतलब उस समय से कहाँ दिमाग कहीं और था क्या? Yes, ma'am. कहीं और था दिमाग? दिमाग को मत भेजो। अच्छा चलो, दोनों प्रियांशु अनम्यूट है। दोनों प्रियांशु में से कौन सा प्रियांशु ये बताता है कि द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज? Eastern most. ईस्टर्न मोस्ट स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। ये प्रियांशु रंजन है कि प्रियांशु कुमार है? किसने जवाब दिया? अरुणाचल। प्रियांशु रंजन। ओके, क्लैप फॉर प्रियांशु रंजन, वेरी गुड। अरुणाचल प्रदेश इज आवर ईस्टर्न मोस्ट स्टेट। अगर इस स्टेट का नाम पूछा जाए कि किस ईस्ट स्टेट का नाम बताए, द स्टेट सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, तो बहुत सारे स्टेट हैं, बट ईस्टर्न मोस्ट जब पूछा जाए, सबसे ईस्ट में क्या है, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा, और वो होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और वेस्ट का एक स्टेट बताए। मैम वेस्ट का। सिचुएटेड इन वेस्ट, उत्तर प्रदेश। वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। ये कौन बोला है? मैम वेस्ट राजस्थान।
वेस्ट में राजस्थान है, बट वेस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात। चलिए, मैंने तो बहुत कुछ पूछा। अब अगर आप लोगों को कुछ पूछना है इन तीनों चैप्टर्स में से तो फटाफट 5 मिनट का समय हमारे पास, पूछ सकते हैं आप जल्दी। कुछ पूछना? मैक्सिमम बच्चे तो स्किप कर चुके हैं। क्लास में 65 स्टूडेंट्स थे और अभी बचे हमारे पास 30 हैं। क्षितिज कुमार सिंह, बोलो बेटा क्या पूछना है? क्षितिज, यू मे आस्क योर क्वेश्चन। मैम क्षितिज, मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम मैंने समथिंग मैम। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? मैम मेरा क्वेश्चन नहीं है मैम मैंने वर्क अपना किया नहीं है समथिंग टू डू का। किस सेक्शन में हो तुम? किस ए सेक्शन में में? है मैम। मैम सेक्शन ए। क्यों नहीं कर पाए हो? दिक्कत क्या थी? ए मैम। और नहीं किया है तो मैडम से कहे कि तुमने अभी मैम तक उस कंप्लीट क्यों दिन मैम नहीं किया? कंप्लीट क्यों नहीं मैम किया? मैम नीला मैम मुझे अनम्यूट नहीं करती है। अनम्यूट नहीं करती है? नहीं, कॉल करके मैम से क्वेश्चन आंसर ले लो और कंप्लीट करो। मैम वो पढ़ा मैम। क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा। सारे बच्चों को एक साथ अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं होता, एक एक करके आप हैंड रेज करेंगे तो टीचर्स, अब ऑब्वियसली जैसे आपने अभी हाथ उठाया, मैंने आपको अनम्यूट किया ना। क्षितिज बोलिए। मैम आप यस मैम। मैं तो हमेशा आप लोग को ऑप्शन देती हूँ कि आपको जो पूछना है पूछिए। आप मैम से कॉल करके और डायरेक्ट बोल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप लिख लीजिएगा। अभिषेक राज, क्या पूछना है बेटा? बोलिए। आज व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम स्पीड पोस्ट यूनिवर्सिटी में क्या मैम बोल रहे हो? स्पीड पोस्ट स्पीड पोस्ट।